के बाद में निकालो, उधर से तो आईएएस निकलेगा, उधर से निकालो तो यहाँ पर कोई डॉक्टर निकलेगा, उधर से निकालो तो इंजीनियर निकलेगा। उनकी उस टाइम पर माइंड की सिचुएशन कैसी है उनको कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, और ना ही किसी भी तरीके से उसको सपोर्ट करता, ताकि वो जो इंसान है एटलीस्ट अपने आप को संभालना तो सीखे। पहले तो 12वीं तक का उसको बल्ले बल्ले मजे करवाए, और फिर एकदम उसको ऐसी फैक्ट्री में ले जाकर डाल दिया कि ले अब तुझे ये करना है, तो वो बच्चा किस तरीके से अपने आप को संभाल पाता है? कई बार कई सारे संभाल नहीं पाते हैं, ये देखने को मिलेगा। कोटा के अंदर में अभी इनके द्वारा बोला गया कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो हर साल लगभग 2 लाख के करीब बच्चों को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। 2 लाख का मतलब समझ रहे हो? मुझे लगता है कि शायद आज की डेट में जो फीस होगी आईआईटीज की, वो लगभग 1 से 1.5 लाख आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, 1 से 1.5 लाख या फिर ज्यादा है, पता नहीं, आप लोग बता दीजिएगा इसके बारे में। सोच के देखो, 2 लाख बच्चे और 1 से 1.5 लाख फीस, तो यहाँ पर ये हजारों करोड़ों रुपए की एक इंडस्ट्री चल रही है आज की डेट में, जिसके बेसिस पर वहां पर कुछ बच्चे निकल कर आते हैं और उनके बड़े बड़े होर्डिंग चिपका दिए जाते हैं, और उसके बेसिस पर फिर दूसरे बच्चे जो हैं वो प्रेशर फील करते हैं। और कई सारे बच्चे तो ऐसे आते हैं जो गांव से निकल कर आते हैं, वो तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाते हैं। ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सोसाइटी के अंदर में बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहिए, ना कि ऐसे प्रेशर कुकर में लाकर डाल दे जहां पर उसको अपनी जान खत्म करना आसान लगने लगे। एजुकेशन सिस्टम के सामने चैलेंज है आज की डेट में कि जो बच्चों को बनाने का काम करता है वो बच्चों को खत्म करने का काम कर रहा है। इतना प्रेशर बच्चे के माइंड पर आ रहा है, तो क्या रियलिटी में ये एजुकेशन सिस्टम है आज की डेट में? अगर हम लोग बात करें, पुराने टाइम पर गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में बच्चों को कैसे तैयार करते थे? उसको सारी चीजें सिखाई जाती थी, उसको बढ़ाई भी बनाया जाता था, उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं उसको इलेक्ट्रिसिटी से भी काम करना सिखाया जाता है, उसको जूते काटने सिखाए जा रहे हैं, उसको बाल काटने सिखाए जा रहे हैं। एक ही घर के अंदर में आप लोगों को सारे तरीके के आदमी मिल जाएंगे। आज की डेट में नाई का बच्चा नाई बनेगा, किसान का बच्चा किसान बचेगा, धोबी का बच्चा धोबी बनेगा। इसी की वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। अगर किसी का किसी भी फील्ड में कोई टैलेंट है, क्यों ना उसको 4-5 चीजों में आप लोग सशक्त बना दो। इसीलिए लॉर्ड मैकाले साहब के द्वारा बोला गया था कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पहले खत्म करो, क्योंकि एक ऐसा देश है जहां पर कोई भी इंसान जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। इसीलिए उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम पर प्रहार किया, और आज की डेट में ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट मैंने अभी आप लोगों को बताया किनका कितना बढ़कर कहां पर पहुंच गया है। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो गुरुकुल सिस्टम जो है वो फिर से स्टार्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये देखने को मिलती है कि वहां पर एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल पाता है जिसके अंदर में बच्चा अपने आप को सेल्फ डेवलप कर पाता है। इवन पुराने टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा, राजा रजवाड़े के बच्चे जो कि महल में रहते थे, उनको भी लेकर गुरुकुल के अंदर में ले जाया जाता था, ताकि वहां पर जाकर उनको एक सही तरीके से डेवलप किया जा सके। ये चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में जो आज की डेट में आप लोग को एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलता है, लॉर्ड मैकाले ने ये बोला था कि देखने में ये भारतीय दिखेंगे, इंडियन, पर अंदर से इनको मैं अंग्रेज बना दूंगा, और वो आज की डेट में देखने को मिल रहा है आप लोगों को। ये रियलिटी है। लैंग्वेज सीखना कोई गलत चीज नहीं है, पर लेकिन उस लैंग्वेज को सीखकर अपनी खुद की चीजें छोड़ देना ये गलत चीज है। लैंग्वेज सीखो जितनी सीख सकते हो, पर लेकिन अपनी लैंग्वेज के ऊपर भी उतनी ही कमांड रखो, उसमें कोई आप लोगों ने बेसिकली छोड़ना है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो बच्चों को सशक्त बनाना है, ना कि उनको प्रेशर कुकर में डालकर उनकी जिंदगी गंवाने के लिए उनको मजबूर कर देना है, और ये बिल्कुल गलत है। और खुद सरकार का डेटा एनसीआरबी का ये बातें बताते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? रिपोर्ट प्रस्तुत करती है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया, उसमें यहां पर इनके द्वारा ये सारा का सारा डेटा प्रस्तुत किया गया है। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है, तभी जाकर हम लोग सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई हो।